आज हमारे स्टूडियो में सरिता साकुड़े, जिनके इंस्टीट्यूट के ऊपर में कई एलिगेशन लगाया गया था, यहाँ तक कि ये बोला गया था मैडम को, सरिता मैडम को पढ़ाना नहीं आता है। लेकिन उसके बाद भी मैडम आज हमारे स्टूडियो में इन्हें कहा कि हमारे कई बच्चे हैं जिनको जॉब लग चुका है। आइए पूछते ये कौन से साल से इन्हें स्टार्ट किए और इनके पहले बैच में कितने लोग थे। आप मैडम बताइए, आपका पहले इंस्टीट्यूट का नाम बताइए और आपके एलिगेशन लगाया गया था कि आपको पढ़ाना नहीं आता है, आपके बच्चे, आपकी कंपनी ब्लैक लिस्ट में है। एक्चुअली हमने ये कंपनी लास्ट ईयर स्टार्ट किया था। तो लास्ट ईयर हमने जब ये कंपनी स्टार्ट किया था तो हमने 30 बच्चों से स्टार्ट किया था। 30 बच्चों का जब आगे हमारी बैच ख़त्म होने आई तो 29 लोगों को तो तभी जॉब मिल गया था। तो उन्हीं 29 लोगों ने, हमने कहीं पे भी एडवर्टाइज़ नहीं किया, वो 29 लोगों ने ही हमारी नेक्स्ट बैच के लिए स्टूडेंट्स आए और ऐसे करके हमारी बैच बढ़ते गई। तो अगर पढ़ाना नहीं आता तो आप समझ सकते हो कि 5 महीने कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है एंड यू आर लर्निंग फ्रॉम दैट टीचर फ्रॉम लास्ट 5 मंथ्स। तो 5 महीने किसी टीचर से पढ़ना और वो भी ऑनलाइन, तो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। आउट ऑफ अभी 650 में से 563 स्टूडेंट्स तो भी अभी तक प्लेस है। सो स्टूडेंट्स बहुत सारे प्लेस हो रहे और यही स्टूडेंट्स हमारी आगे बैच के लिए नए जो बैचेस है उनमें स्टूडेंट्स यही से आ रहे हैं। तो पढ़ाना, तो मुझे तो ये लगता है कि ये बच्चों का सोचना जो है कि मैम को नहीं आता। इसमें ये बताइए, जो बच्चों ने आपके ऊपर एलिगेशन लगाए वो आप भी के इंस्टीट्यूट के थे और आपके इंस्टीट्यूट का नाम बताइए। हमारे इंस्टीट्यूट का नाम सेप्टेरा इन्फोटेक एंड CS क्लाउड इन्फोटेक है। तो जो बच्चे हमारे यहाँ से पढ़े थे तो वो तो प्लेस हो जाते हैं, पर क्या होता है ना, कोई अलग इंस्टीट्यूट वाले लोग रहते हैं जो इनको कुछ ना कुछ गलत बताते हैं। आप ही के इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले जो लोग हैं बच्चे, उन्हीं ने ये एलिगेशन लगाया कि आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ाना आता है, ऑफलाइन नहीं आता है। तो एक्चुअली ऑफलाइन हमारा मोड है ही नहीं, हमने ऑनलाइन से स्टार्ट किया था। और क्या है ना, ऑफलाइन के लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। सो ड्यू टू लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हम ऑनलाइन ही जाते हैं एंड हमारे स्टूडेंट को हम सेशंस लेते हैं, डाउट सेशंस लेते हैं, ट्रेलेड सेशंस लेते हैं, बहुत सारा जितना भी असिस्टेंट लगता है हमारा ऑनलाइन रहता है। एंड बच्चे बहुत खुश हैं, दे आर लर्निंग वेरी मतलब बेस्ट वे से वो लर्न कर रहे हैं। जो बच्चे पढ़ते नहीं थे वो भी इनफैक्ट 10-10, 12-12 घंटे हमारे बोलने के बाद पढ़ने लगे हैं। सो पॉजिटिव चेंजेस होने वाले लोग ज़्यादा है और जो लोग इस पे खामखा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं ऐसे लोग थोड़े कम हैं। बट प्रॉब्लम क्रिएट करने वालों को मैं ये बोलूँगी कि आप फोकस कीजिए पढ़ाई पे, आप फोकस कीजिए आपके करियर पे। आपका काम है, आप अगर हमारे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हो तो डेली 8 घंटे फॉर 5 मंथ्स पढ़ना कंपलसरी है। आपका कहना है 100 बच्चे, एक उदाहरण है, जैसे 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, उनमें से 80% बच्चों को जॉब लग जा रहा है या 60% बच्चों को जो नहीं पढ़े, जिनको जॉब नहीं लगा, ये वही बच्चे हैं जो आप लोगों के ऊपर में एलिगेशन कर रहे हैं? यस, ये वही बच्चे हैं। जो 20 बच्चे हैं, मैं आपको मतलब नाम तो नहीं ले सकती, बट ऐसे 20 बच्चे हैं जो ये सारा काम कर रहे हैं। उन्होंने ना तो कभी मॉक इंटरव्यू दिया, ना तो कभी उन्होंने इंटरव्यू देने की कोशिश किया। और क्या हो रहा है ना, कोई उनको निगेटिव वे से भड़काया जा रहा है। कोई एक सोशल वर्कर है, बोला जा रहा है कि वो सोशल वर्कर का काम होता है कि बच्चों को सही डायरेक्शन में गाइड करना, ना कि उनको बिगड़ाना। एक्चुअली क्या है ना, मेरा जो ये 20 लोग आ रहे हैं, ये जिन बैच से है उन बैच के भी स्टूडेंट डेली प्लेस हो रहे हैं, मतलब डेली प्लेस हो रहे हैं। बट वो सोशल वर्कर ने क्या किया है, दिमाग में निगेटिविटी भर दिया बच्चों के कि आप फीस मांगो वापस रिटर्न। बट मैं तो ये बोलूँगी, आपको पढ़ने के लिए जितना भी हमसे जो भी मदद लगती है, वी आर रेडी टू हेल्प यू एवरी टाइम। हम हमारे स्टूडेंट को एक बैच से दूसरे बैच में डालते हैं। अगर उनको कहीं पे भी मुश्किलें आती है, दिक्कत आती है, तो हम उनके क्वेरीज रिजॉल्व करते हैं। पर वो जो है उसने इतना निगेटिविटी डाला है, इतना हमारा बदनामी करने के लिए उन्होंने इतना निगेटिविटी डाला है बच्चों के दिमाग में, तो बच्चे भी अभी इतने निगेटिव हो गए। तो मैं निगेटिव बच्चों को बोलना चाहूँगी, आप फोकस करो अपने करियर पे। मैडम ये बताइए, अभी भी आपका ऑनलाइन क्लासेस चल रही है? Yes. तो अभी कितने बच्चे लगे होंगे जॉब पर? करीबन 650 बच्चों में से 563 स्टूडेंट्स मेरे प्लेस हैं।
मतलब बोल सकते हो आप 70-80 स्टूडेंट है जो 80-90 के करीबन जो नहीं प्लेस है, पर वो क्यों नहीं प्लेस है ये उनको भी पता है। फ्रॉम द डे वन हम बच्चों को बोलते हैं बेटा तेरे को 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा, अगर तू 8 घंटे नहीं पढ़ेगा तो कंपनी में जाके 5 महीने के बाद जॉब कैसे करेगा। तो वो जॉब करने के लिए एक्चुअली हमारा काम ऑनलाइन ही अभी जॉब्स है, ऑफलाइन जॉब्स बहुत सारे अभी है, मतलब अभी तो कंपनियों में जाना पड़ रहा है। तो कंपनियों में जाके अगर आप 10 घंटे लैपटॉप के सामने काम करना चाहते हो और अभी जब आप हमारे पास सीख रहे हो तो आपको हैंड्स ऑन करना पड़ेगा। उनका कहना था कि ऑनलाइन आप पढ़ा सकते हैं, ऑफलाइन आप पढ़ा नहीं सकते, क्योंकि आज जो है सिचुएशन ऐसे है कि कहीं पर भी जाओ इंटरव्यू देने के लिए तो वहाँ पर ऑफलाइन पढ़ाया जाता है। लेकिन आपके उनका कहना था, बच्चे जो आए थे हमारे पास में, जो आपके खिलाफ हमने खबर भी चलाई थी कि आपको पढ़ाना नहीं आता है, उन लोगों की कई शिकायत थी, उसमें कई पुलिस स्टेशन भी जाकर आए उन लोग, फिर भी उनकी कई मांगे पूरी नहीं हो रही है, ऐसा उनका कहना भी था। लेकिन आप ये बताइए ऑफलाइन में आप कैसे पढ़ाओगे? अगर बच्चे अगर आपके अभी ऑफलाइन के आते हैं आपके पास तो उनका कैसे करोगे आप समाधान? तो आपने जो बोला है ऑफलाइन के लिए, हमारा ऑफलाइन का मॉड्यूल है ही नहीं, हम सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाते हैं और ऑनलाइन ही बच्चों के क्वेरीज रिजॉल्व करते हैं। वो बच्चे ओपन है, कभी भी ऑनलाइन मेरे से कनेक्ट होके वी कैन रिजॉल्व देयर क्वेरीज। तो हमारा जो ऑनलाइन सेशन रहता है, डाउट सेशन रहते हैं, तभी भी वो बच्चे देखो, कभी भी बच्चों को 5 महीने के बाद क्वेरीज नहीं आना चाहिए। बीच बीच में जब डाउट सेशन रहता है, कभी भी जब भी हमारा क्लास चलता है तो मैं 45 मिनट्स पढ़ाती हूँ एंड 15 मिनट हमारा डाउट सेशन रहता है, तभी भी तो वो डाउट पूछ सकते हैं। ऐसा क्या हुआ कि 5 महीने के बाद उनको डाउट आए? 5 महीने रोज मेरा क्लास करने वाला जो स्टूडेंट था उसको कूपन्स मिले हैं, दे गॉट अ $200 कूपन्स, एक कूपन पे दूसरा कूपन मिला है, पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, बट उनका अभी प्लेसमेंट रुक गया है क्योंकि वो सिर्फ निगेटिव माइंडसेट में गए हैं। तो माइंडसेट अपना बहुत पॉजिटिव होना चाहिए जब भी अपन जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। ये नहीं सोचना कि ऑनलाइन है ऑफलाइन है। देखो जो भी आपका पढ़ाया गया है वो दिमाग में होना चाहिए। मैडम ये भी बताइए, उन लोगों का कहना था कि आपकी कंपनी को, इंस्टीट्यूट को ब्लैक लिस्ट किया गया है, कहीं पर भी जाओ तो आपके इंस्टीट्यूट के बच्चों को लिया नहीं जाता है। अच्छा, सो देखो, अब पहली बात तो अगर क्वेश्चन ये आता है कि ब्लैक लिस्ट, तो ब्लैक लिस्ट एक बहुत बड़ा वर्ड होता है। कभी भी अगर ब्लैक लिस्ट कोई चीज़ होती है तो उनको लीगल नोटिस आता है। वी नेवर गेट एनी लीगल नोटिस, कंपनियों की तरफ से, कोई भी एमएनसी की तरफ से हमको कोई नोटिस नहीं आया। ये तो पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि हम अगर 650 में से 550 के ऊपर स्टूडेंट को प्लेस कर रहे हैं तो वो भी तो एमएनसी में प्लेस हो रहे हैं ना, डेली हो रहे हैं। यहाँ पे आपको जॉब लगने के लिए यू नीड स्किल सेट, आपको स्किल सेट चाहिए, ठीक है। CS क्लाउड तो ये बाद में देखा जाता है कि बंदा CS क्लाउड है, सेप्ट्रा है या फिर अदर इंस्टीट्यूट का है, ये तो बाद में देखा जाता है, पहले तो आपका इंटरव्यू चलता है। सो बेटर ये निगेटिव माइंडसेट है, ये कोई ना कोई ऐसे निगेटिविटी फैला रहा है हमारे खिलाफ कि नहीं हो रहे। तो ऐसा होता तो कल ही एक कोंगा नाम की कंपनी है, वहाँ पे 7.2 पैकेज से हमारे 12 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं। दे सम आर फ्रॉम द जैन बैच, सम आर फ्रॉम द मार्च बैच, सम आर फ्रॉम द फेब बैच। अलग अलग बैचेस से स्टूडेंट डेली प्लेस हो रहे, इतने बच्चे प्लेस हो रहे। मुझे बताओ 650 स्टूडेंट में से 30 लोगों को क्यों क्वेरी आई? बताओ, मतलब मुझे यही क्वेश्चन है, 30 लोगों को क्यों क्वेरी आती? भाई क्वेरी आती तो 650 लोगों को। एक ऑडियो भी आपका वायरल हुआ था जिसमें आप बोल रहे थे मर जाओ कुछ भी हो जाए लेकिन आपको पढ़ना है, मरने तक पढ़ना है, ये क्या है? एक्चुअली ये मेरी स्टोरी है। मैं उनको बोलते समय ये बोल रही थी, देखो जब मैंने मेरा करियर स्विच किया, आई वॉज अ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड वहाँ से मैंने जब सेल्सफोर्स का जर्नी स्टार्ट किया तो मेरे पास देखो कि कॉलेज ने मुझे बोला था कि अगले सेशन में हम आपको नहीं लेंगे, तो वहाँ से क्योंकि मैंने PhD के लिए बहुत छुट्टियाँ ली थी, सो तब ना ऐसा था कि कॉलेज ने बोला था अगले सेशन में वो दे आर प्रेफर फॉर द अनादर, तो तब मेरे पास यही एक ऑप्शन था कि डेवलपमेंट में मुझे जाना है। मैं भी खुद डेडिकेटेड थी डेवलपमेंट में जाने के लिए। तो डेवलपमेंट का करियर जब मैंने स्टार्ट किया था, मैंने खुद बैठ के जब 11 महीने कोई एक अकेला बंदा कोई एक जगह पे बैठ के पढ़ना है तो कुछ तो मोटिवेशन चाहिए कि क्यों पढ़ूँ। तो पढ़ने का मेरा खुद के लिए मेरा मोटो था, सरिता, मैं खुद को बोलती थी सरिता तेरे को करना है नहीं तो मरना है, पर मरना इज नॉट ऑप्शन फॉर मी, तो करके दिखाना है। लोग बोलते हैं सच्ची में तू डेवलपमेंट में जा पाएगी, दैट वाज अ रियली वेरी चैलेंज फॉर मी। तो वो चैलेंज मैंने एक्सेप्ट किया। देखो, सो दीज वर्ड्स आर फॉर एक्सेप्टिंग चैलेंज फॉर यूर सेल्फ। तो हम खुद अगर कुछ लाइफ में करना चाहते हैं तो खुद को बोलना पड़ेगा ना भाई कि मुझे
कुछ करना है, कर कर अंदर से आवाज़ आनी चाहिए कि कर ले। ये बताइए, इनके पीछे कोई सामाजिक कार्यकर्ता थे या कोई इंस्टीट्यूट वाले हैं? आपको लग रहा है आपको ब्लैकलिस्ट बोला गया उन लड़कों ने, यहाँ तक ये भी बोला गया कि मैडम को पढ़ाना नहीं आता है, इंस्टीट्यूट बराबर नहीं है, इनको ऑफलाइन नहीं आता है, सिर्फ ऑनलाइन आता है। तो आपका थोड़े में बताइए कि ये किसी की साजिश है कि आपके इंस्टीट्यूट को ख़राब करने के लिए? यस एग्जैक्टली मुझे लगता है ये किसी की साजिश हो सकती है, या फिर जो भी लोग हम पे क्या है ना, देखो किसी के ऊपर बुराई करने के लिए तो बहुत इजी होता है, नाम करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हम अगर हमारा ये 1 साल का जर्नी जहाँ पे हमने 10 बैचेस लिया है, हर बैच में हम कभी किसी के पास एडमिशन के लिए नहीं जाते, बट हमारी तो 100 की बैच फुल हो जाती है और बाकी लोगों के 15 की भी बैच फुल नहीं होती। सो मैं इंस्टीट्यूट वालों का नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट मैं यही बोलना चाहूँगी कि जो भी डेडिकेटेड है जॉब के लिए और पढ़ाई के लिए उनको यहाँ पे जॉब मिलता है, पर अगर निगेटिव माइंडसेट में जाओगे तो कभी भी लाइफ में अपन कुछ नहीं कर पाएंगे। मैडम का कहना है कोई सोशल वर्कर हो सकती है और कोई दूसरे लोग हैं जो जानबूझ के इनके इंस्टीट्यूट को बदनाम करना चाहते हैं, मैडम सरिता मैडम को बदनाम करना चाहते हैं। लेकिन 100 में से सिर्फ 20 से 30 ही बच्चे जिनको नौकरी नहीं लगती, उन्हीं लोगों ने ये पुलिस स्टेशन में जाकर पुलिस कंप्लेंट करना, पत्रकारों के पास आके उनकी कंप्लेंट करना, ये सब जगह में वायरल करना, उनके बारे में बताया, ऐसा मैडम का कहना है। दिनेश के साथ रितेश बोरकर, महाराष्ट्र T24 के लिए। Central India's first oceanic themed water park welcomes you at Lighthouse by Olive, where the amenities include adventure, thrill, fun at one place. We have 40 plus attractions, 4 big pools and 15 plus water slides, amusement park, agro park, cultural park and spiritual park, live music, London bus, train and many more. Get ready to experience the fun ride at Lighthouse by Olive, Ramdham, Mansur Road, Nagpur, 40 km away from Nagpur. Contact us on 0626262304.